नमस्कार दोस्तों। आज 24 फरवरी है और आज गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य हुआ है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के अहमदाबाद स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर आज से नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका नाम रखा है। सरकार है, किसी का भी नाम कुछ भी रख सकती है, बहुत अच्छा है। पर मुझे कुछ बात कहनी है। मुझे इसमें दो तीन बात कहनी है। एक तो ये कि दो तीन अवस्था मनुष्य की ऐसी होती हैं, उसमें उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। एक नशे की अवस्था ऐसी होती है और दूसरा जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तब भी ऐसी अवस्था होती है। मुझे पता नहीं कि ये दोनों अवस्था में से सरकार का या प्रधानमंत्री का या अमित शाह पर ही कोई लागू होती है, क्योंकि वो तो अक्षय बुद्धि वाले लोग हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सारी हिंदुस्तान में इस समय किसान आंदोलन के चलते हुए अंबानी और अडानी, इन दोनों का इतना ज्यादा विरोध है कि ये अगर कृषि का बिजनेस नहीं करें तब भी भारत के किसान, जिन्हें मोदी जी 80 करोड़ बताते हैं, 65 करोड़ बताते हैं, वो सब बेइंतहा खफा हैं उनसे। ऐसी अवस्था में उन्होंने चौथे नंबर की गलती जो है वो ये की है कि उस स्टेडियम में जो बॉलिंग एंड है ना, एक एंड का नाम है गौतम अडानी एंड और दूसरे का एंड का नाम है, जहां से बॉलिंग होगी, अंबानी एंड। तो ये फैसला केवल नशे या बुद्धि विनाश जैसा नहीं लगता। मुझे लगता है इसमें अंबानी और अडानी की बुद्धि भी या तो इतने रसातल में चली गई है कि उन्हें भी नहीं पता क्या हो रहा है। वो अपनी दोस्त सरकार को कोई पॉजिटिव सलाह नहीं दे पा रहे, या फिर उनके दोस्त दोनों और सरकार एक ऐसे मदमस्त हाथी की तरह से हो गई है कि भारत की समस्त जनता का, किसानों का जो मनोभाव है उसे कुचलते हुए, रौंदते हुए निकल जाना चाहती है। 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी जी ने हर मीटिंग में, हर टीवी सभा में, हर तरह के संबोधन में कहा कि पटेल उनके लिए ऐसे लग रहे थे, उनकी भाषा से, अभिव्यक्ति से, उनकी वो 3600 करोड़ की मूर्ति से, कि जो अयोध्या के राम हैं वो पटेल से भी छोटे हैं, पटेल उनके लिए राम से भी बड़े हैं। विशालकाय नर्मदा के तट पर उनकी मूर्ति बनवाई गई, लगवाई गई, और आज सरदार पटेल का नाम से बना हुआ वह स्टेडियम जो 1982-83 से बनकर तैयार था, उसी में कुछ मॉडर्नाइजेशन करके, या लीपा, भारत भाषा में कहा जाएगा लीपा पोती करके, उस स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख लिया। अब उन सभी लोगों को शांत हो जाना चाहिए कि जिन्होंने औरंगजेब रोड का नाम बदलने पर हाय हाय करी थी। ये मोदी जी हैं, ये अमित शाह जी हैं, ये सरदार पटेल, जिसे 2014 से 2019 तक भगवान राम से भी ऊपर रख के अपने सर पे उठाए फिर रहे थे, आज इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में उस महान आत्मा, जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो गांधी जी के एक ऐसे सरदार थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के लिए दिया, उसे भी आज मोदी जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नाम से सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदल दिया। यार, हंसी नहीं रुक रही सुबह से। कहा, मतलब ये जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, क्या बात है। एक और कमी मुझे इसमें लगी, जब इस स्टेडियम का नाम बदल के आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख ही रहे थे, इसके जो एंड हैं उसमें एक अडानी एंड हो गया, एक अंबानी एंड हो गया, तो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी को हराया है श्रीमती
ईरानी ने तो स्मृति ईरानी का कोई कम से कम एक पवेलियन, उसका नामकरण भी हो जाता साथ में। तो राष्ट्र में जितने लोगों ने योगदान दिया है मोदी जी की सत्ता को लाने में 2014 से अब वर्तमान 2021 तक, तो उसमें स्मृति ईरानी जी को भी रख देना चाहिए था। कोई मतलब एक छोटा मोटा स्टैंड रख देते। सारे देश में बेरोजगारी के लिए युवा त्राहिमाम कर रहा है, अपनी वाजिब मांगों के लिए किसान त्राहिमाम कर रहा है। मतलब उधर देश में कोरोना की महामारी से देश त्रस्त है। अभी इसी सरकार के माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो पेशे से भी डॉक्टर हैं, उन्होंने एक झूठे बाबा की कोरोनिल दवाई का फिर लाइसेंस इशू कर दिया, फिर उसे मान्यता प्रदान कर दी। ये किस तरह की सरकार है, किस तरह का देश है कि प्रधानमंत्री जियो की सिम का विज्ञापन कर रहा है और भारत का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एक अनसाइंटिफिक, एक अर्लियर रिजेक्टेड कोरोनिल का दोबारा WHO के द्वारा स्वीकृत बताकर उसको राष्ट्र के सामने पेश कर रहा है। हमें नहीं पता कि हमें यह अधिकार भी है या नहीं कि हम कह सकें कि शेम ऑन यू आर ब्रीचिंग द ऑल कोड ऑफ कंडक्ट टू द नेशनल हीरोज एंड द नेशनल इथोस ऑफ दिस कंट्री। 200 ईयर से ज्यादा स्ट्रगल किया, तब ये देश 1947 में आजाद हुआ। और उन आजादी के महानायकों को, जिन्हें वोट लेने के लिए कभी सिर पे उठाए फिरते थे, आज उनके नाम पर बने हुए एक दूसरी सरकार द्वारा बनाए हुए स्टेडियम का तुमने अपने नामकरण कर लिया। एक बात और सूचना के लिए जोड़ देना चाहता हूं, विश्व का केवल ये, इन्होंने सुबह तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम बता रहे थे, मेलबोर्न का पहले नंबर पे थे, आज शाम होते होते उसे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बता दिया। तो मैं भी विश्व की सबसे बड़ी घटना एक और जोड़े देता हूं। विश्व में केवल 2 ही आदमी ऐसे हुए हैं शासक, जिनके जीवन काल में ही उनके नाम का स्टेडियम बना। पाकिस्तान में कर्नल मोहम्मद गद्दाफी के नाम का स्टेडियम बना हुआ है लाहौर में। ये लीबिया के शासक के जीवन काल में ही लाहौर में ये स्टेडियम बना था। अब दूसरे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने ही गृह मंत्री से एक पूर्व सरकार द्वारा अब से 17 और 20 37 साल पुराने पहले बने हुए स्टेडियम को अब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ओ गॉड, थैंक्स।